जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हम आज आपके और आपके लव वंस के बारे में ना, जो भी मेरे को ना क्वेश्चन, जो भी चैनल होगा, जो भी कुछ चैनल होगा, मैं लाइव चैनलिंग करूँगी। कोशिश करूँगी कि वो 1 to 1 मैं मैसेज लूँ और आपको लगेगा, आपको ये फील होगा कि आपके लिए ना ये जो रीडिंग है ना वो पर्सनल रीडिंग है। तो कोशिश करूँगी मैं आपके दिल के सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करूँगी और ये चैनल बेस पर होगी रीडिंग। और इसका कोई टॉपिक नहीं रखा, बट आपको लेकर कोशिश करूँगी कि आपके सभी जो दिल में क्वेश्चंस हैं उनको मैं पुट अप कर सकूँ इस रीडिंग में। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी को का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए और अपनी अनुकंपा से आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि माँ, मैं आज अपने जो डिवाइन व्यूअर्स हैं ना, उनके सभी क्वेश्चंस को पुट अप कर सकूं, मैं ले सकूं और उनका आंसर दे सकूं। माँ, आपकी जो भी मैसेज हो ना, आप मेरी जिह्वा द्वारा उनके सभी मैसेजों का जवाब दीजिएगा, उनके सभी मैसेज मुझ तक पहुँचाइएगा और उनके आंसर दीजिएगा। माँ, प्लीज़ 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 मेरी वाणी से वही बुलवाइएगा जो आप उन तक पहुंचाना चाहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता पार्वती, थैंक यू माँ भद्रकाली, थैंक यू श्रीहरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैसेज मुझे चैनल होगा, माता रानी मेरे को आप तक पहुँचाएंगी, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आज आंसर्स दूंगी। तो प्लीज़ कार्ड को, सफलिंग को आप स्किप मत कीजिएगा। तो मे बी कि आज की रीडिंग आप लोगों की पर्सनल रीडिंग बनने वाली है। तो फटाफट से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से अपने ईस्ट को और अपने लव वंस को याद कर लीजिए और हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हे माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए, हमारे जो डिवाइन व्यूअर्स हैं उनके क्या क्वेश्चंस हैं और आपके उनके क्या आंसर्स हैं। प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे जो चैनल हो रहा है ना, कुछ लोगों का ये चैनल हो रहा है कि आपके जो लव वंस हैं ना, वो आई थिंक बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और वो आपको बोल रहे हैं दिल से कि आप आ जाइए मेरे पास लौट के आ जाइए। तो देखते हैं, मुझे जो चैनल हो रहा है ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। टेम्परेंस, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, हेरोफेंट, सॉरी, द हेरोफेंट। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और 8 ऑफ swords, 7 of pentacles, 4 of cups and 9 of cups, 8 of wands and bottom of the deck 6 of wands। तो चलिए, अगर ज़रूरत हुई तो हम और क्वेश्चंस अगर आए तो उसके आंसर्स हम ले लेंगे। तो टेम्परेंस, आपके जो लव वंस है ना, वो ये बोल रहे हैं कि ना अब वो अपने इमोशंस को ना शेयर करना चाह रहे हैं। अब वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, मतलब उनके ना दिल से बस ये चीज़ निकल रही है, बहुत अकेला हूँ, आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता। अब वो ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए। और मे बी कि कुछ लोगों को कॉल आ चुका होगा कि वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान है, बस मतलब अकेले परेशान है। उन्हें चीज़ों का, असली चीज़ों का पता चल चुका है, उन्हें ये पता चल चुका है कि आप उनके सोलमेट हो और वो अपनी लाइफ में ना आपको वापस लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी है कि उनकी कॉल, मैसेज, कुछ ना कुछ आया है जिससे आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आपको
आपके जो लव वंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या तो उन्होंने कहा है मिस यू, मे बी कि बहुत लोगों ने आपको, मतलब बहुत लोगों को मिस यू का मैसेज आया है या फिर कॉल पे उन्होंने बोला है। अगर ऐसा है तो कंफर्म कीजिएगा। और आपके जो लव वंस है ना वो मतलब इमोशंस उनके ना अंदर बहुत ज़्यादा उमड़ घुमड़ रहे हैं, वो उन चीज़ों को ना एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपके बहुत ज़्यादा आप लोगों के कार्मिक पैटर्न रहा है। आई थिंक काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में दूरियां भी हैं, जिसकी वजह से ना इमोशंस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा था। अब वो चीज़ ना उन्हें, आपका दूर होना, आपसे अलग होना, वो सब चीज़ें ना उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। मे बी कि आपको ना आपको खुद भी ये फील हो रहा होगा, बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आपके जो लव वंस है ना, कहते हैं ना जब दिल से दिल जुड़ा होता है तो टेलीपैथी जैसे सा कुछ हो जाता है, और टेलीपैथी से ही बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा है, बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। आप खुद भी परेशान हो कि हम, अगर उनका मैसेज आया है तो मैं उनसे बात कर लूँ। मतलब कि आप दोनों के बीच में ही ये सब चीज़ें हो रही हैं कि हम दोनों एक बार मिल के बात कर लें, एक बार कम्युनिकेशन हो जाए, कर लें, तो हमारी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे ना डिवाइन का ना आप लोगों के लिए संकेत है, इशारा है कि आप लोगों को ना थोड़ी बात करनी चाहिए, और जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर जो भी कोई फीलिंग्स है उनको आप शेयर कीजिए। अगर कोई लव वंस है, और मतलब कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत टाइम से ना किसी को प्रपोज करना चाह रहा था, अंदर अंदर उसकी सारी भावनाएं घुमड़ रही हैं, तो अब ना उसका जो बांध है ना, सब्र का बांध, वो टूट रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं, अब मेरे से अकेला रहना नहीं सहन हो रहा, अब तो मैं प्रपोज करूँगा। तो किसी को ऐसा भी हो सकता है कि एक आध दिन में ही, बहुत रिसेंट में, आपको कोई प्रपोज कर दे, प्रपोजल ही आ जाए आपके लिए, या आप किसी को प्रपोज कर दो। मतलब लव रिलेशन में ना, या तो अगर मैरिड हैं तो आपके जो लव वंस है, अगर आपसे कुछ टाइम के लिए दूर हो गए थे या फिर बातचीत बंद हो रही थी, कोई भी कार्मिक पैटर्न था ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप ना एक दूसरे से ना वापस से कम्युनिकेट करोगे और वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और फिर से वो रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब दोनों ही तरफ ना ये चीज़ हो रही है कि अब और नहीं, अब खामोशी और नहीं, दोनों ही तरफ से। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है ना, प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा, और आपका ना रिश्ता आगे बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे ही आप ये फीलिंग्स को शेयर करोगे, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये जो पितृपक्ष की आज की जो एनर्जी है ना, आज आपके लिए ना, आज अमावस्या, कहते हैं ना अमावस्या पे चांद नहीं दिखता, इसलिए आपके ना इमोशंस उमड़ घुमड़ रहे हैं। कन्फ्यूज़न भी है थोड़ी सी कि करूँ या ना करूँ बात, लेकिन क्लियरिटी भी है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, बहुत परेशान है, अब उनसे अकेलापन सहा नहीं जा रहा। तो आप लोग रिश्तों को आगे बढ़ाइए, और जिसकी भी ये एनर्जी है ना, प्लीज़ ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बहुत प्यारी एनर्जी है, और बहुत जल्दी आपको प्रपोजल भी मिलने वाला है। और आपके जो लव वंस हैं, या हस्बैंड हैं, या फिर आपके लवर्स हैं, या फिर आपके मंगेतर हैं, वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, या आप उनके साथ फीलिंग्स, मतलब दोनों ही तरफ से कहीं से भी, मे बी कि उनका, आपके लव वंस का मैसेज आ जाए और आप कॉल कर लो। तो इस तरह की एनर्जी है, और बहुत जल्दी आप एनर्जी को, अपनी इमोशंस को एक्सचेंज करने वाले हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपके रिश्ते में ना, जो आपके लव वंस हैं उनके बारे में ना, आपके जो लव वंस हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे रिश्ते में अबंडेंस आनी है ना, तो वो मनी के द्वारा आएगी। मे बी कि वो आपको कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं, वो आपके लिए कोई पेट ला सकते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल फील कराने के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का ना ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो टाइम है ना, जैसे कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों में आपके साथ ना कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि अचानक से आपको ऐसा पता चले कि या तो आपकी या आपके लव वंस की इनकम में कुछ बढ़ गया है, या तो कोई सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के लिए मिल गया है,
या फिर आप जैसे अगर होम मेकर हो तो भी आपको कोई आइडिया आ गया है कि जिससे आपकी इनकम, अगर अभी आपकी इनकम नहीं होती तो इनकम जनरेट हो जाए। ये जो नवरात्रों का टाइम है ना, ये बहुत बहुत स्पेशल होगा। ये जो अमावस है ना, इसकी जो एनर्जी आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो आपके घर में, आपके लव वंस में के या फिर आपके रिश्ते में अगर कोई अबंडेंस आती है, मनी फ्लो होता है, तो बहुत ही खूबसूरत है। ये जाते जाते पितर ना आपको मनी फ्लो का वरदान दे के जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। अगर किसी में भी कुछ लोगों को सोर्स ऑफ इनकम मिल चुका है, कोई आइडिया आ चुका है और आप उस पे ना वर्क भी करने लगे हो कि हमें यहाँ इतना इन्वेस्ट करना है और इतना इन्वेस्ट यहाँ करना है, ऐसे प्लानिंग शुरू हो गई है। मे बी कि आप लोगों ने कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है कि जहाँ आप जैसे बिल्डिंग, कोई घर खरीद लिया, कोई ज़मीन खरीद ली है, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया। मुझे ऐसे लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी मनी को सेव किया है, अपने या तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस टाइप सेव किया है, मतलब कहीं ऐसी जगह जो आगे आने वाले टाइम में वो कई गुना होके बढ़े। आपने में भी कि आपने कहीं शेयर मार्केट में भी कहीं इन्वेस्ट किया है, जिसका रिटर्न आपको इन दिनों में बहुत अच्छा आने वाला है। अगर ऐसी एनर्जी है तो प्लीज़ मुझे 999 करके ना इसको कंफर्म कीजिएगा। इस एनर्जी को 99 करके क्लेम कीजिएगा, क्योंकि 8 और 9 की 789, वाओ, 789 मतलब सीरीज़ वाइज आपके कार्ड्स आए हैं। 6 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, मतलब इतनी पावरफुल एनर्जी है ना आज की लोग आपके साथ में। ये जो नंबर है ना 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये आई थिंक या तो आपका मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर आपसे किसी न किसी तरह से ये कनेक्ट हो सकता है नंबर। ये नंबर आपके साथ आपका लकी नंबर हो सकता है, कनेक्टेड है ये नंबर। तो आज की एनर्जी 5 6 7 8 9 इन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले। तो इस एनर्जी को आप 99 करके ना कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा और ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। आपको जाते जाते आपके जो पितर हैं ना, पूर्वज हैं, वो आपको ना ये ब्लेसिंग्स दे के जा रहे हैं कि आपको ना बहुत जल्दी इनकम का सोर्स, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स मिलने वाला है। आपकी इनकम में वृद्धि होने वाली है, जिससे आपके रिश्ते में ना और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। मे बी आपके घर में कोई पेट आ सकता है, या फिर कोई बर्ड, पैरेट, या फिर कोई भी चीज़, टर्टल आ सकता है। मतलब आपके घर में ना कुछ, मुझे पेट से रिलेटेड कुछ पालने के लिए वो चीज़ मेरे को लग रहा है कि आपके घर में कुछ आ सकता है, जिसके आने के बाद और अबंडेंस आ जाए, आपके घर में खुशियाँ आ जाएं। कुछ लोग पैरेट पाल लेते हैं, तो मतलब कोई पक्षी या फिर कोई पेट, मुझे 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप लोगों के घर में आ सकता है और बहुत ही खुशियाँ लेके। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ 99 करके क्लेम कीजिएगा। अगेन 5, देखिए 5 की मैंने बोला 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और ये कार्ड भी टेम्परेंस का जो था 14 का था, 14 भी 4 + 1 5 ही होता है। तो 5 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। 5 की एनर्जी एक चेंज को बताता है, बौद्धिक बल को बताता है कि आने वाले टाइम में ना आप अपनी बुद्धि का इतना इस्तेमाल करोगे, इतना अच्छे से यूज़ करोगे कि आप ना अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा वाला चेंज लेके आओगे, बहुत बड़ा और बहुत मजबूती के साथ। ऐसा मतलब एक गुरु वाली जो एनर्जी होती है ना, मतलब आप अपने में ही खुद चीज़ों को संभालने वाले हो जाओगे। मतलब आपको ना इतनी बौद्धिक बल आ जाएगा, इतनी गुरु की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर, ईस्ट की कृपा हो जाएगी कि आप ना अपने जो भी डिसीज़न है उनको खुद ले पाओगे। आपको ना किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं किसी से कंसर्न कर लूँ या किसी से इस बारे में डिस्कस कर लूँ, नहीं। और जो फैसला आप लोगे ना वो बिल्कुल सही होने वाला है, बहुत सही होने वाला है। और उसके बाद जो आप ना जो भी काम करोगे ना, उसमें आपका जो बौद्धिक बल है वो काम आएगा। साथ में आपके जो लव वंस हैं, अगर आप उनके साथ शेयर करते हो ना, तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। किस्मत की चाबी आपके लव वंस के पास है। तो आप ना
कह सकते हो कि आप और किसी के साथ शेयर करें या ना करें अपने आने वाले प्लान्स, बट अपने लव वंस के साथ ज़रूर शेयर करें। वो आपके ना किस्मत की चाबी है। जैसे ही वो चाबी लगेगी ना, आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि उनके जीवन में ना अभी रिसेंट में कोई समवन स्पेशल आया है, जिसके आने के बाद ना उनकी ज़िंदगी में, जैसे कहते हैं, बहार आ गई, खुशियाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। या फिर आपके जीवन में ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिली है, ऐसी गुड न्यूज़ मिली है जिसके लिए आप ना 1 से 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, और अचानक वो चीज़ आपके लिए ना हो गई। ऐसी कोई न्यूज़ मिल रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए ना जो आने वाला टाइम है ना, नवरात्रे, वो बहुत 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 ही प्यारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, अपनी बहुत मतलब आपके ना बौद्धिक बल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप एक गुरु वाली फॉर्म में आने वाले हो। मतलब आप ना किसी को गाइड भी करोगे, साथ में खुद के डिसीजन जो होंगे ना, वो बहुत 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 क्लियर होंगे, बहुत ही क्लियर। किसी से आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होगी, बट आपकी जो चाबी किस्मत की, वो आपके लव वंस है। आपने ये चीज़ रियलाइज़ भी की होगी कि जब से वो आपकी लाइफ में एंटर हुए ना, आपकी लाइफ में पहले कुछ नहीं था इतना जितना उनके आने के बाद हुआ। 5 की एनर्जी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत ही अबंडेंस है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं पास्ट में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, मतलब हर क्षेत्र में। मे भी आपके ऊपर स्पेल वर्क भी किया है कुछ टाइम पहले। अभी आई थिंक आपको 6 से 7 दिन पहले, 6 से 7 दिन पहले या 8 दिन पहले, यानी 1 वीक में, इसी 1 वीक में, 1 वीक में ही आपके ऊपर स्पेल वर्क किया था, जिसकी वजह से आपको ना कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा था जैसे ना आप मतलब आपका ना बिल्कुल जैसे ना तो दिमाग काम कर रहा था, ना दिल किसी चीज़ में हाँ कर रहा था, और ना ही आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी लॉस थी बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा था कि बस मैं पढ़ा रहूँ या पढ़ी रहूँ। बहुत ही हिम्मत करके आप अपने जो डेली के काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, उनको कर पा रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था जैसे ना आपको आगे का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, आपके ना सामने चीज़ें सारी क्लोज हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ है ही नहीं, ब्लैंक हो गया था सब कुछ, ब्लैक, कि अब कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म है अब सब कुछ। अगर ऐसा है तो आप बताइएगा, क्योंकि अब 8 आने वाले जो लास्ट जो डेज़ थे, उनमें 8 दिनों में आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया था। मुझे 8 तारीख को भी दिख रहा है कि जो दूसरा श्राद्ध था ना, जो दूसरा श्राद्ध का दिन था, उस दिन आई थिंक आपको नाइट में 12:30 टू 2 o'clock के बीच में, मेरे को जो ज़्यादा टाइम दिखाई दे रहा है वो 1 से 2 बजे के बीच में, वो 1 से 1:15 हो सकता है, 1:30 हो सकता है, 1:45 हो सकते हैं। तो इस बीच में ना आपकी आंखें खुली और आपको ना ऐसा सा फील हुआ होगा जिससे ना आपकी बॉडी को बांध दिया गया, या फिर आपके चेस्ट पे ना कोई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप आंखें खुल गई बट आप बिस्तर को छोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना ऊपर से ऐसे प्रेशर करके इस तरह से आपको नीचे दबा दिया हो, नीचे की तरफ दबा दिया हो। उस वक्त एकदम से ना आपको कुछ भी सूझा नहीं होगा, बस ऐसा लगा हो जैसे किसी ने पकड़ के रखा है या फिर बांध के रखा है, आप मतलब हिल भी नहीं पा रहे हो, ऐसा सा फील हुआ होगा। अचानक से आंखें खुली, और आंखें भी इसी तरह से खुली होंगी कि जैसे आपके ऊपर ना कोई प्रेशर पड़ गया एकदम से। तो आपके ऊपर ना बहुत 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 गंदे वाला स्पेल वर्क किया गया था आपको, आपकी डेथ करने के लिए। और जो मुझे यहाँ एनिमी दिखाई दे रहा है आपका, वो कोई फीमेल है, और एक नहीं, मुझे यहाँ 3 फीमेल, नहीं 2 फीमेल और 1 मेल, 2 फीमेल 1 मेल दिखाई दे रहा है, और एक ही फैमिली में से हैं। और आई थिंक एक इंसान उसमें से, या तो मेल या फीमेल, आपके ब्लड
रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा लाल लाल भी दिख रहा है, वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। थ्री लोग, 2 फीमेल्स एंड 1 मेल। मेल आपके ब्लड रिलेशन से हो सकती हैं या फिर फीमेल आपके ब्लड रिलेशन से हो सकती है, या ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है। इस तरह का मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बहुत गंदे वाला स्पेल वर्क किया है, और उस स्पेल वर्क में आपको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। बट आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स हैं। आप बहुत डिवाइन प्योर सोल हो, प्योर सोल हो आप, जिसकी ना रक्षा खुद डिवाइन एनर्जीज़ कर रही हैं। दैट्स वाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, आपको हार्म नहीं हुआ, बस आपकी एनर्जी लॉस हुई है, एनर्जी काफ़ी लॉस हुई है आपकी। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा 8 करके, क्योंकि ये एक ऐसी स्पेल क्रिया थी जिससे ना बचाया नहीं जा सकता। अगर आपकी जगह कोई और होता जिसके ऊपर डिवाइन एनर्जीज़ की ना ब्लेसिंग्स नहीं होती, उनका प्रोटेक्शन नहीं होता, तो मे बी कि उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। 7 पेंटिकल्स ये बताता है कि जो आपकी स्थिति है यहाँ पे आप कंफ्यूजन में लग रहे हो मुझे। आपका ये क्वेश्चन है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर जगह मुझे धोखा मिलता है, हर जगह मुझे नीचा दिखाया जाता है, हर जगह मेरे को ना मतलब जो मैंने किसी के लिए इतने एफर्ट्स किए होते हैं, बट वो रिटर्न में मेरे साथ उल्टा ही होता है। आप इस कन्फ्यूज़न में बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ ना आपका हार्ट ब्रेक हुआ है लास्ट पास्ट डेज में। मे बी आपके लव वंस के साथ आपकी कुछ कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। आपने उनके साथ बड़े एफर्ट्स किए हैं, उनकी हर बात को समझाया, उनकी हर बात को कोशिश की कि पूरा करने की, बट फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत दुखी हुए हो। और अब ना आपके दिमाग में बस यही क्वेश्चन चल रहा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या आपके साथ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ 7 की एनर्जी को 7 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। आपके जो लव वंस है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। आप तो कन्फ्यूज़न है, बट आपको हर्ट करके आपके जो लव वंस है ना, वो बहुत परेशान है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने इस गिल्ट को कम करूं, किस तरह से मैं फिर से इनके साथ कनेक्ट हो जाऊं। मतलब वो आपके लाइफ में तो ऑलरेडी हैं, बट किस तरह से वो अपनी बातों को आपके साथ शेयर करें, किस तरह से वो आपके फिर से करीब आएँ, किस तरह से वो आपको ना अपना प्यार दिखाएं, किस तरह से अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, किस तरह से वो आपको फिर से उसी रिश्ते में अपने मतलब उसी विश्वास में कैसे लेके आएँ, कैसे वो आपको वापस रिश्ता अच्छा करके और विश्वास दिलाएं, इस कन्फ्यूज़न में। और बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि कन्फ्यूज़न में बेशक हो, लेकिन बहुत जल्दी आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है। बहुत जल्दी आप दोनों ही मे बी कि आपको वो पहले सॉरी बोलें, और आप भी उनको माफ़ भी कर दोगे, और आप भी सॉरी बोलोगे। आप भी ये कहोगे नहीं कोई बात नहीं, मैं गलत थी या गलत था, तो मैं भी सॉरी बोलता हूँ या बोलती हूँ। तो आपका ना रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। बट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। अगर ऐसा है तो प्लीज़ 7 करके इस एनर्जी को पिक ज़रूर कीजिएगा। 4 ऑफ कप्स यही बताता है कि अभी ना आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब कुछ नहीं है, बस अकेला रहना है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे बस अकेले रहना है। आपको ना अकेले रहने वाली फीलिंग आने लग गई है कि बस कुछ नहीं है, मोह माया है, कुछ भी नहीं है, और जो देखो बस जिसको देखो ना मतलब है तब तक रिश्ते में है तब तक, और जब मतलब निकल गया तो कुछ नहीं। बट यहाँ पे ना आपको डिवाइन, आपके एंसिस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज़ आपको ईस्ट आपके ये कह रहे हैं, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है,
अभी तेरे लिए बहुत कुछ है, अभी तूने बहुत कुछ नहीं देखा। जो रिश्ते आए थे और जो रिश्ते चले गए तुझे छोड़ के, वो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए आए थे। तुम उससे टूटो मत। मे बी कि कुछ लोगों के नहीं यहाँ पे रिश्ते टूटे भी हैं, आपको ना अकेला भी छोड़ा गया, आपके कुछ रिश्ते बिना बोले आपसे अलग हो गए हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्टेड थे, अचानक से उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया। मे बी कि कुछ लोगों ने आपसे ये कह दिया हो कि मुझे आपसे बात नहीं करनी। मे बी कि कुछ लोगों का ऐसा हुआ हो कि जो मुझे चैनल हो रहा है कि आप अपने जिनसे आप कनेक्टेड थे, जिस भी रिलेशन के लिए आप देख रहे हो, और उनके पास आप कॉल कर रहे हो बट वो आपके कॉल को पिक नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हैं। आप मैसेज कर रहे हो तो वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, सीन हो रहा है बट रिप्लाई, नो रिप्लाई। आखिर में आपको ये तक नहीं पता चल रहा कि वो प्रॉब्लम हुई क्यों, आखिर ऐसा मैंने क्या किया। आपके ये दिल में ये क्वेश्चंस भी हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो बात करनी बंद कर दी, जो मुझे इस तरह से अवॉइड किया जा रहा है। तो यहाँ आपके ईस्ट आपको कह रहे हैं कि अरे परेशान मत हो, जो तुम्हें छोड़ के गए हैं, जो तुमसे अलग हो गए हैं, या फिर जो तुम्हें हर्ट करके गए हैं, जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे को तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें ज़िंदगी का तजुर्बा देने के, तुम्हें ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कराने के लिए ये सब हुआ। अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया ना तो वो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आया था, और उतने टाइम का उसका कार्मिक पैटर्न था। अब वो पैटर्न ख़त्म हो गया, अब वो तुम्हारी लाइफ से चला गया, वो पैटर्न ख़त्म हो गया। तो अब तुम आगे बढ़ो, तुम आंखें खोल के देखो, पूरी ज़िंदगी, पूरी खुशियाँ तुम्हारी तरफ हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि अपने ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लीजिए। आपके लव वंस आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके लव वंस आपको अगर आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, तो उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। आप ये मत सोचिए कि पास्ट में क्या होगा, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई ना वो आपको सिखाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको आई। बहुत सारी कहते हैं, बहुत सारी जो हमारे जीवन में ना कुछ होता है ना कि उथल पुथल होती है, वो हमें या तो मजबूत करने के लिए या फिर हमें आजमाने के लिए कि हम कितनी प्रेशर की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, हम कितने इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब भर के आपको डिवाइन, आपको एंसिस्टर एंड आपके एंसिस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज आपको भर के वो फीलिंग्स वाला वो रिश्ता दे रहे हैं कि अब आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। तो बस आपको आंखें बढ़ाने की, आंखें खोल के उठा के देखने की ज़रूरत है, आपको खुद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, जैसे ही आप इस डिवाइन एनर्जी को पिक करते हो, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, जैसे ही आप आंखें उठा के देखते हो ना सामने, आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही। और उसके बाद उस रिश्ते में इतनी मजबूती भी है, इतने खूबसूरत पल हैं, इतनी मजबूती और इतनी सिक्योरिटी है कि उसके बाद आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरे रिश्ते कैसे रहेंगे। आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे अपने लव वंस को लेके, अपने रिश्तों को लेके, हर चीज़ को लेके, आपकी लाइफ को लेके इवन, कि अब मेरी लाइफ में ना कोई कमी नहीं है। मेरी लाइफ में जो आना था, जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल गई। अब मेरी ज़िंदगी बहुत खुशी है, मतलब बिल्कुल सुकून वाला जो पोर्शन होता है ना, पोर्शन सुकून से भरना बैठना, कि अब मुझे कहीं चारों तरफ की कोई फिक्र नहीं है। तो उस सुकून वाली लाइफ को आप अब जीने वाले, वो सुकून वाली लाइफ आपको मिलने वाली है, भर भर के अबंडेंस। 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स यही बताता है कि आपकी ज़िंदगी की तरफ ना बहुत तीव्र गति से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि पलक झपकते ही कुछ अचानक सडन कुछ ऐसा हो जाना जो आपको ना सरप्राइज कर दे, ऐसा कुछ आपकी तरफ आ रहा है। आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं, बहुत ही बड़ा सरप्राइज, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी ना सोचा हो, ऐसा आपके पास सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी। आपके रिश्तों के लिए, आपकी लाइफ के लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज। मे बी कि आपके रिश्तों में हारमोनी आ रही है, आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर विश्वास आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो इंतज़ार कर रहे थे ना कि उनकी शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए आने वाले 2 और 3 मंथ आपके रिश्ता आ सकता है। आपके लिए 8 जो है वो लकी नंबर हो सकता है, आपके
जो लव वंस होंगे वो 8 नंबर से कनेक्टेड होंगे। तो रिश्ता भी आने का मेरे को दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा सरप्राइज वाला करने वाला है। तो आपके पास सरप्राइज आ रहा है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और 6 ऑफ वैंड्स, ये तो एनर्जी मतलब लवर्स के लिए, लव कहते हैं ना, प्यार के लिए, रिश्तों के लिए ना सबसे बेस्ट एनर्जी का कार्ड है, सबसे बेस्ट। इसमें ना ये बोल रहा है कि मतलब आप ना रिश्तों के मामले में घोड़े पे सवार हो, बिल्कुल। मतलब इतने प्यारे रिश्ते हैं ना, इतना मजबूत रिश्ता है। और पता है रिश्ते भी ऐसे कि जो धीरे धीरे, कहते हैं ना धीरे धीरे बढ़ना, एकदम से जो चीज़ें मिलती है ना वो एकदम से गायब हो जाती हैं। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, आप दोनों ने ही बहुत एफर्ट्स किए हैं, तब जाके वो रिश्ता इतना प्यारा हुआ है, इतना मजबूत। और सब आपके रिश्ते को देख के ना ये कहने वाले हैं कि रिश्ता हो तो इनके जैसा, अगर पार्टनर है ना तो इनके जैसा पार्टनर चाहिए। मे बी कि कुछ लोग पार्टनर से, मेरा कुछ चैनल हुआ कि अगर आपका कोई बिजनेस है ना, उसमें आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, हेल्पफुल होने वाले हैं। और आपकी पार्टनरशिप की वजह से ना आपका रिश्ता, जो बिजनेस है वो बहुत तगड़े वाला रन करने वाला है, जिसकी वजह से लोग आपको, आप ना एक फेमस हो जाओगे, आपके बहुत लोग फॉलो करेंगे आपको, फॉलोइंग में आपके लोग बढ़ जाएंगे। मे भी आपके, मुझे यहाँ पे फॉलोइंग लिस्ट बढ़ती दिखाई दे रही है, आप लोगों के बीच में पॉपुलर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके ना बोलने का तरीका, आपके अंदर एक जो प्योर सोल है ना, सबकी रिस्पेक्ट करने वाली और मतलब बहुत प्यार से बोलने वाली, उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं कि ये इंसान ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इसके अंदर ना मतलब कोई ईगो नहीं है, डाउन टू अर्थ है। अगर इससे कोई हेल्प मांगने जाता है ना तो वो भी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। ऐसी एनर्जी, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। तो मैं एक कार्ड और पिक करना चाहती हूँ कि आपके लिए ना जो आपके लव वंस हैं वो आखिर आपके पास कब तक आ रहे हैं, आपको जो आपका प्यार है ना वो कब तक मिलने वाला। मैं एक ही कार्ड लूँगी और देखते हैं आपको माता रानी कब तक मिला रही हैं, कब तक आपके एंसेस्टर आपके लव वन से मिला रहे हैं। तो चलिए, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, बहुत बहुत जल्दी। आई थिंक आप ना इस नवरात्रे का जो स्टार्टिंग है ना, आप स्टार्टिंग ही दोनों साथ करने वाले हो। मे बी कि आज शाम तक आपके पास उनकी न्यूज़ आ जाए कि वो आ रहे हैं, मे बी कि कल मॉर्निंग तक वो आपके पास हों। मतलब ये जो नवरात्रे हैं ना, ये आपके लिए ना बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा। इन्हीं नवरात्रों में आपका मिलन होने वाला है। इन्हीं नवरात्रों में किसी को ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि आपकी शादी पक्की हो गई है, जो कि वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, 1 से 1.5 साल से। तो उनको ये न्यूज़ मिलने वाली है विद डिवाइन ब्लेसिंग्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को शेयर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और कलेक्टिव है। तो मे बी कि कुछ मैसेज दूसरों के लिए भी होंगे तो उनके लिए आप इसको शेयर कर सकते हो और एक अपने पुण्य कर्म में एक अपना पुण्य कर्म बढ़ा सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। हमारी जो डिवाइन सोल फैमिली है ना, बहुत प्योर सोल है, बहुत ही प्योर सोल है। इसमें जो भी जुड़ेगा ना वो बहुत ही प्योर सोल होगा और कोई भी ना नेगेटिव एनर्जी नहीं जुड़ सकती। तो जो पॉजिटिव है ना, बहुत ही प्योर सोल है, वो ही जुड़ेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी यही करती हूँ कि जल्दी जल्दी इस परिवार फैमिली को, इस छोटी सी फैमिली को एक बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए। कम से कम 100K तक इसे पहुँचा दीजिए जल्दी से, ताकि जो दुख है ना वो इत्तू इत्तू से रह जाए और जो खुशियाँ हैं ना वो भर के हो जाए हज़ारों गुना। तो ऐसी एनर्जी के साथ, मैं इसी कामना के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्ते जी।